मनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे। मनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो सा ये जुल्फे तो ता कर दे कि जहाँ बानी अता कर दे परी जन्नत ही बा कर दे। जहाँ बानी अता कर दे परी जन्नत ही बा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस और जहाँ पे उनकी चलती है, जहाँ पे उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहाँ पे उनकी चलती है कि जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस और आखिरी शेर मुलाहिज़ा करें कि नबी मुख्तार कुल है जिस कि फ़ज़ा में उड़ने वाले जो नहीं तेरा ए निदा कर दे। फ़ज़ा में उड़ने वाले जो नहीं तेरा ए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस और मक्ते का शेर मुलाहिज़ा कर लें कि नबी मुख्तार कुल है जिस कि मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरा जाफर है वो जाफर। हमें क्या फिक्र हो अख्तर मेरे जाफर है वो जाफर। बलाओं को मेरे जो खुद गिरफ्तारे बला कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिस वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बरादरानी इस्लाम, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर। हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। अब पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। और लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। लारैब
तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना। तू सरवरे कौनैन का फरमान पढ़ा कर, तू सरवरे कौनैन का फरमान पढ़ा कर। हिंदुस्तान के बाइज्जत मुसलमानों, आज ये मौका शादी है, हम तमामी हजरात यहाँ जमा हैं महफिल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अपने पैगंबर का जश्न मना रहे हैं, अपने नबी की आमद का तज़किरा कर रहे हैं। कुरान मुक़द्दस से मैंने बहुत ही मशहूर आयत मुक़द्दस की तिलावत किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। मुकम्मल फैसला कर दिया रब्बे कदीर ने। अगर वाकई हम इस्लाम के मानने वाले हैं, अपने पैगंबर से मोहब्बत करने वाले हैं, अपने गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करने वाले हैं, तो मुसलमानों अपनी जिंदगी को मुकम्मल तरीके से आकाओं की बारगाह में रखने की जरूरत है। अल्लाह ने हमें कुरान दिया और उस कुरान मुक़द्दस में पूरी तरह फैसला कर दिया कि ऐ दुनिया वालों, जो लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और फिर उस रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं, अल्लाह फरमाता है फिर गम न करो, खौफ न खाओ, हमने जो जो वादा किया है वह सब पूरा करता हुआ। रब बोल रहा है, कायनात का पालनहार बोल रहा है, दुनिया का क्रिएटर बोल रहा है कि तुम अगर चाहते हो कि हम कामयाब हो जाए, तुम चाहते हो कि हमें इज्जत मिल जाए, तुम चाहते हो कि बुलंदियां प्राप्त हो जाए, तुम चाहते हो कि दुनिया में सुर्खी मिल जाए, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पैगंबर ताजदार मदीना की जिंदगी उठा लो। कुरान मुक़द्दस एज ए थ्योरी मैंने दिया है, पैगंबर की जिंदगी एज ए प्रैक्टिकल हमने दिया है। बस ये दोनों चीजें तुम्हारी जिंदगी के लिए काफी है। अगर तुम चाहो कि दुनिया में इज्जत पाओ तो कुरान को अपने सीने से लगा लो, मुस्तफा की जिंदगी को अपने आंखों में बसा लो, फिर जब चलोगे तो दुनिया तुम्हें सलाम करती हुई नजर आएगी, चाहे जिस मौके से हो, मौका कोई भी हो। सपोज अगर यूं मान के चले कि ये शादी का मौका है, मौका शादी नबी की मिलाद हो रही है, मैंने कहा जनाब नफीस साहब आखिर ये इतना बड़ा जलसा सजाने की जरूरत क्या है, इतना बड़ा प्रोग्राम करने की जरूरत क्या है, इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या है, क्या मतलब होता है, क्यों आपने सजाया है? तो यकीनन अगर जनाब नफीस साहब अपने आका से मोहब्बत करते हैं तो कहेंगे मौलाना मैंने इसलिए सजाया है कि अगर मेरी भगनी की शादी है, भाजी की शादी है, तो ये सदका तो मेरे मुस्तफा का है, ये सदका मेरे पैगंबर का है। वरना तारीख हमें बताती है कि मुस्तफा ताजदार मदीना की विलादत न हुई, इंसान अपने बेटियों को जिंदा दफन कर रहा था, इंसान बेवाओं की इज्जत व तकरीम नहीं कर रहा था, इंसान महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा था, बेटियों को सीधा दफना दिया करता था। ऐसे पीरियड में मदीने का ताजदार आए और बेटियों को वो पैगाम दिया, कहा है दुनिया वालों अब रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं, अब ताजदार मदीना आ गए हैं, अब सुनो बेटियां दफन नहीं की जाएंगी। नबी फरमाते हैं बेटियां रहमत भी है, बरकत भी है, शफाअत भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम, सुभान अल्लाह। जिन बेटियों की कोई इज्जत व वकार न थे, पैगंबर आए तो बेटियों को दुल्हन बना दिया। आज दुनिया ये कहती है
कि इस्लाम में महिलाओं की इज्जत और तकरीम नहीं है। मैंने कहा क्या बात करते हो, इस्लाम तो आया ही इसलिए है कि जिसे दुनिया जलील कर रही हो, मुस्तफा उसकी जिंदगी को रोशन करने के लिए आए। जब पूरी दुनिया अंधेरी हो जाए तब मेरे नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, जन्म होता है। ये मैं नहीं कहता, ये हिंदुस्तान के बहुत बड़ा विद्वान का नाम लो जिसको दुनिया महर्षि श्री वेद व्यास जी कहती है, उठाए जिन्होंने भागवत पुराण दुनिया को दिया है। भागवत पुराण के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 76 को पढ़ लीजिए, उसमें साफ उन्होंने लिखा, अज्ञान हेतु कृत महामदंधकारम नासम विदयहि तदो दवते विवेका। ए दुनिया वालों, जब सारी दुनिया अंधेरे में आ जाएगी, जब इंसान का जुल्म सितम करने लगेगा, जब इंसान चरिंदों परिंद पर जुल्म करने लगेगा, जब महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, जब बेटियों की इज्जत वकार नहीं होगा, ऐसे पीरियड में मोहम्मद नामक व्यक्ति आएगा, और जब आएगा तो पूरी दुनिया को उजाला दे देगा, पूरी दुनिया को अंधेरे से निकलकर रोशनी प्रदान करेगा। तभी तो बरेली का ताजदार इमाम आला हज़रत बोल दिए कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अन्य शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सारे नबियों से बाला हमारा। तुम कहते हो इस्लाम में औरतों का सम्मान नहीं है। मैंने कहा जो इज्जत इस्लाम ने दिया है दुनिया के किसी मजहब ने नहीं दिया, किसी धर्म ने नहीं दिया बेटियों को, महिलाओं को। आप जरा सोचो तो सही, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत न हुई थी, उस जमाने में मामला क्या था? अरब का ये दस्तूर था कि अगर उसका पति मर जाए, उसका हस्बैंड मर जाए, तो फिर उसके लिए ले जाकर रेगिस्तान में एक झोपड़ी बनाई जाती थी, उसी खंदरे अमीक में उसको डाल दिया जाता था, उसकी आंचल में ऊंटों की मंगनियां रखी जाती थी। इंसान उसका चेहरा पसंद नहीं कर, देखना पसंद नहीं करता था, उसको देखना जो है उसको भाता नहीं था। और हिंदुस्तान की ये तारीख बताती है कि अगर उसके पति का देहांत हो गया तो फिर उसी के चीते पे जलाकर उसको सती कर दिया जाता था। यह हिंदुस्तान की तारीख है। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर कि जब मेरे नबी मक्का मुकर्रमा में जन्म लेते हैं, आपने अत्याचार होते हुए देखा है, आपने जुल्म सितम होते हुए देखा है। मेरे नबी ने फरमाया अब मुस्तफा आ गए, अब मदीने का ताजदार आ गया, अब कायनात का माओ मलजा आ गया। ऐ दुनिया वालों, जिस देवाओं को तू अभागन कहता है, अब मुस्तफा उसे सुहागन बना के छोड़े। दुनिया जिसको अभागन कहती है, मुस्तफा जोर से बोले। जो लोग पीछे बैठे हैं थोड़ा सा आगे आए ना, क्या बुरा है? आप लोग इधर आइए, उधर बैठने से क्या फायदा है? और करीब आए, जितना ही करीब रहेंगे उलमा से उतना ही जल्दी जन्नती हो जाएंगे। हाँ क्या जी? ये उलमा किसी दुनियादार के वारिस नहीं है, ये मदीने के ताजदार के वारिस हैं। जी हाँ, आपका बेटा आपका वारिस होगा, आपका पोता आपका वारिस होगा, लेकिन ये उलमा जिसके लिए नबी फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबियों के वारिस हैं। तो जब उनके वारिस के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, नबी मालिके जन्नत हैं, उनके वारिसों से आप कनेक्ट हो जाएंगे, उनके वारिसों से आप टच हो जाएंगे, इंशाअल्लाह आप भी जन्नती हो जाएंगे और आपके सदक़े में हम भी जन्नती हो जाएंगे। है कि नहीं है? दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आल सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सल्लु अलैहि दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं ये बता रहा था कि मेरे पैगंबर उस वक्त आए जब दुनिया महिलाओं को, बेवाओं को अभागन कहती थी, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना के छोड़ा। मेरे पैगंबर बेटियों के लिए फरमाया ये रहमत जब अपने बाप के घर में पैदा होती है तो रहमत बन के आती है, जब इनका निकाह हो जाए अपने ससुराल को जाती है, नबी फरमाते हैं अब ये रहमत नहीं, अब तो ये बरकत बन गई है। इनके कदमों में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाया है, ये जिस घर में जाएंगी बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। और फिर नबी फरमाते हैं अगर उनकी कोख से औलादें पैदा हो गई
पहले तो ये रहमत थी, शौहर के घर में आई तो बरकत बन गई, और जब इनकी कोख से कोई औलाद पैदा हो गई तो उन औलादों के लिए ये शफाअत बनती हुई नजर आती। उसके आंचल में इतनी ताकत हो जाती है, उसके आंचल में इतने पावर हो जाते हैं कि वो अगर दुआओं के लिए अपने आंचल को उठा देती है, रब फरमाता है अभी उसकी आंचल गिरती रही है कि रब्बे करीम उस दुआओं को कबूल फरमा लिया। ये शान है मां की आंचल। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप कहो, आप उठाओ अपने पैगंबर की जिंदगी को, बात समझ में आ जाएगी कि मेरे नबी ने किसको क्या मकाम अता फरमाया है। और याद रख लो, नबी जो मकाम देते हैं वो नबी ही नहीं देते हैं बल्कि खुदा देता है। इसलिए कि नबी अपनी जबान से बोलते हैं, बात उसमें खुदा की होती है। नबी अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलते, नबी जो भी बोलते हैं उसमें खुदा बोलते हैं। इसलिए अगर मेरे पैगंबर ने कहा कि बेटियां रहमत है, तो ये पैगाम तो मुस्तफा का है, लेकिन ये हुक्म वहदहू ला शरीक का। इसलिए अपने उस आका की जिंदगी को मुलाहिजा कर लो। मेरे नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके घर में एक खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई जिसको दुनिया सैयदा खातून जन्नत कहते हैं, ऐसी बेटी, ऐसी दुल्हन न अब तक आई है और न कयामत तक आ सकती है। कमाल है उस दुल्हन का। न वैसा दुल्हा आपको देखने को मिलेगा और न वैसी दुल्हन आपको देखने को मिलेगी। अरे दुल्हा का कमाल तो यह है कि खाने काबतुल्लाह में जन्म लिया। और से बोले, कहां पैदा हुआ दुल्हा? बोले ना, काबा में। अली कहां पैदा हुए? जोर से बोले, खाने काबतुल्लाह में। हमारे घर का दुल्हा, आपके घर का दुल्हा कहीं हॉस्पिटल में होगा, कहीं नाना के घर होगा, कहीं दादा के घर होगा, यही है ना। लेकिन ऐसा दुल्हा आपने नहीं देखा होगा जो खाने काबतुल्लाह में पैदा हुआ। उनकी मां फातिमा बिनते असद है, खाने काबतुल्लाह की तवाफ करने के लिए गई है। लगा कि जो शिकम में बच्चा है वो दुनिया में आएगा। रब की बारगाह में दुआ करती है, रब तू सबकी इज्जत रखता है, मेरी भी रख ले। खाने काबतुल्लाह शक होता है, उसी के अंदर वो दाखिल होती है और उसी में वो बच्चा जन्म लेता है। 36 घंटे हो गए, उस बच्चे ने आंख नहीं खोला, जबान नहीं खोला। बताइए, बच्चे का रोना उसकी जिंदगी की अलामत है ना? बच्चे का न रोना उसकी मौत की अलामत है। लेकिन हजरत फातिमा बिनते असद जरा बराबर भी अपने चेहरे पे सिकम नहीं लाई, क्योंकि जान रही थी कि खाने काबतुल्लाह में पैदा होने वाला कोई मामूली बेटा नहीं है, कोई मामूली दुल्हा नहीं है। जब लेकर खाने काबतुल्लाह से बाहर निकलती है तो मदीने का ताजदार खड़े हैं, इमामुल अंबिया खड़े हैं। मेरे पैगंबर ने कहा, ए चच्ची, इस बच्चे को मुझे दे दो। और जब मेरे पैगंबर ने उस बच्चे को गोद में लिया और लेना ही था कि वो बच्चे ने आंख खोलकर मुस्तफा का चेहरा देखने लगा, ज़बानें हिलाने लगे। मेरे पैगंबर ने अपने लोआबे दहन को निकाला और डाल दिया उनके मुंह में। अल्लाहु समद। तो ऐसा दुल्हा जब पैदा हुआ काबा में, देखा तो सबसे पहले खाने काबतुल्लाह के काबा को देखा। किसको देखा? आला हज़रत फरमाते हैं ना, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। मेरे पैगंबर काबा के काबा है, आकाए दो आलम के चेहरे मनव्वर को देख रहे हैं। और उसके बाद अगर कुछ खाते हैं तो लुआबे दहने मुस्तफा खाते हैं। अब बताइए, वो बच्चा जो काबा में पैदा हुआ, काबा के काबा को पहली नजर देखा और उसके बाद खाया तो लुआबे दहने मुस्तफा खाया, तो बताओ वो दुल्हा कितना अच्छा दुल्हा हो, है कि नहीं? अगर अली से पूछा जाए, ए अली, काबा में पैदा हुए, हदीस मुस्तफा है
कि जो खाने काबतुल्लाह को पहली मर्तबा देखे और उसकी पहली नजर हो खाने काबतुल्लाह के दरो दीवार पे पड़े और उस वक्त वो जो दुआएं मांगेगा अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमा लेगा। ए अली, काबा में पैदा हुए काबा को देख लिए होते, मुकद्दर बदल गई होती तो अली बोलेंगे अरे सुन, मुझे कुल्ले ईमान बनना था और कुल्ले ईमान बनने के लिए आईने ईमान को देखना जरूरी है। और आईने ईमान काबा नहीं है बल्कि काबा का काबा है, वो आईने ईमान है। काबा का काबा आईने ईमान। मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा काबा में, दुल्हा पैदा हुआ काबा में और दुल्हन काबा के, जोर से बोले, काबा के दुल्हा काबा के, दुल्हन काबा के। आज तो कहते हैं लोग कि दुल्हा वाला बड़ा है। भाई ने कहा नहीं, मदीने के ताजदार जिसको बड़ा कह दे वो बड़ा है और नबी जिसको छोटा कह दे वो छोटा है कि नहीं है? मुस्तफा जिसको बड़ा कह दे, मेरे पैगंबर ने एक हबशी गुलाम को उठाकर कह दिया ये बड़ा। अबू जहल पे नजर पड़ी, कहा ये छोटा है। उतबा पे नजर पड़ी, कहा ये छोटा है। शैबा पे नजर पड़ी, कहा ये छोटा है। और हजरत बिलाल पे नजर पड़ी, कहा ये बड़ा है। सिद्दीक अकबर पे नजर पड़ी, कहा ये बड़ा है। फारूक आजम पे नजर पड़ी, कहा बड़ा है। मौलाए कायनात पे नजर पड़ी, कहा बड़ा है। हसनैन पे नजर पड़ी, कहा बड़ा है। जिसको मुस्तफा ने कह दिया बड़ा, वो कल भी बड़ा था, आज भी बड़ा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक वो बड़ा रहे। और जिसको मेरे नबी ने छोटा कह दिया, कल भी छोटा था, आज भी है और उस दिन भी देखिएगा वो छोटा ही रहेगा, है ना? तो काबा में दुल्हा पैदा हुआ। अब दुल्हा वाला बड़ा है कि दुल्हन वाला, आप बताएं। आज लोग दुल्हा वाले को बड़ा कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन दुल्हा अगर काबा वाला है तो दुल्हन काबा के काबा वाली। तो काबा वाला बड़ा नहीं हो सकता है, बल्कि काबा के काबा वाली बड़ी हो सकती है। मेरे पैगंबर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली है, इतनी प्यारी बेटी, ये कसम खुदा की सूरज की किरणें भी सैयदा खातून जन्नत की बाल को नहीं देखा। क्या पाकीज़गी है! सैयदा खातून जन्नत ने पूरी दुनिया की औरतों को एक पैगाम दिया, बेटियों को एक संदेश दिया, महिलाओं को एक संदेश दिया कि अगर तुम चाहती हो कि हम दुनिया में इज्जत पा जाए तो सुनो, रब्बे करीम ने महिलाओं को बड़ा सम्मानित करके भेजा है। बड़ी कीमती तुम चीज हो, और याद रखो जो चीजें कीमती होती है उसे छुपा के रखे जाते हैं, जो कीमती होती है उसे पर्दे में रखे जाते हैं। इसलिए मेरी बहनों, अगर तुम पर्दे के अंदर हो तो अल्लाह तेरी हिफाजत फरमा देगा, और जब पर्दे से बाहर हो जाएगी तो दुनिया भी तुझे जलील करेगी और मरने के बाद भी तुम जलील होती हुई नजर। ये पैगाम सैयदा खातून जन्नत ने दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे बहनों, अल्लाह करम है उस परवरदिगार आलम का कि जिसने आज महफिल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजाने का हमें मौका फराहम किया है। हम बैठे हैं जन्नती क्यारी में, मुस्तफा का तज़किरा कर रहे हैं। अगर आज हम यहाँ नहीं होते तो हो सकता है हम किसी टीवी के यहाँ होते, हम मोबाइल चला रहे होते, हम दुनिया के फाश कलामियों में होते। लेकिन कुर्बान जाओ कि आज किसी बच्ची का निकाह है कल, और उस निकाह के सदक़ो तुफ़ैल में रसूल की मिलाद मना रहे हैं, पैगंबर का तज़किरा मना रहे हैं, रसूल पाक का जिक्र कर रहे हैं, परवरदिगार का प्रचार कर रहे हैं, और दुनिया को ये बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, अगर सम्मान चाहते तो आओ, कुरान तले आ जाओ, पैगंबर की जिंदगी तले आ जाओ। अल्लाह तुझे दुनिया में भी इज्जत देगा और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी तुम इज्जत वाले होते हुए नजर आओगे। शादियां करें, बिल्कुल शरअ, शादियां करें जी। शादी करना नबी की सुन्नत है ना भाई?
बोलिए ना, सुन्नत है कि नहीं है ना? और किसी ऐसे वैसे की नहीं, मदीने के ताजदार इसको अपनी सुन्नत बताते हैं, इमामुल अंबिया बताते हैं। क्या प्यारा नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कौल है। नबी फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये मेरी सुन्नत है और जिसने सुन्नत से मोहब्बत न किया वो हम में से नहीं। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र काफी हो गई, आप निकाह ही नहीं फरमा रहे थे, मेरे पैगंबर उनके घर तशरीफ लाए। सैयदना गौसे आज़म की बारगाह मुक़द्दस में आ गए, कहा मेरा बेटा तू निकाह क्यों नहीं करता, मेरे लाल तू निकाह क्यों नहीं करता? पैगाम लेकर मुस्तफा आ रहा है, मदीने का ताजदार आ रहा है, बेटा तू निकाह क्यों नहीं करता? या रसूल अल्लाह निकाह कर दूंगा, इबादत में कमी आ जाएगी। या रसूल अल्लाह मैं निकाह करूं? कहा कि हाँ हाँ निकाह कर। तो सैयदना गौसे आज़म ने हुक्म नबी पाकर 4 शादियां फरमाई। कितनी शादियां? और चारों शादियों से 20 बेटियां और 27 बेटे पैदा हुए। और कमाल इसमें नहीं है, कमाल तो यह है कि जितने भी बेटा और बेटियां पैदा हुई सब अल्लाह के वलिया और अल्लाह के वली बनते हुए नजर आए। कमाल यह है ना, बेटा पैदा कर देना यह बहुत बड़ा कमाल की बात नहीं है, औलादे पैदा कर लेना यह बहुत बड़ी कमाल नहीं है। कमाल तो जब है कि अगर घर में औलादे पैदा हो जाए तो उस औलादों को पढ़ाकर उसे कामयाब बना दिया जाए, उसे दीन का भी सिपाही बनाया जाए, उसे दुनिया का भी सिपाही बनाया जाए, उसे दुनियावी जज भी बनाया जाए, और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत भी बताई जाए, उसे फारूक आज़म की सीरत बताई जाए, नबी की जिंदगी पढ़ाई जाए, उसे हिंदुस्तान का डीएम बनाया जाए, उसे हिंदुस्तान का कलेक्टर और जजेस बनाए जाए। ये बच्चा पैदा करे तो उसे लावारिस नहीं बल्कि उसे दीन और दुनिया से सवार दिया जाए, ताकि बच्चा उसके बाद वाली नस्लें सवारता हुआ नजर आए। कमाल इसमें सिर्फ शादी कर लेना ये बहुत बड़े कमाल की बात हो रही है। मेरे पैगंबर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो संदेश दिया, मेरे नबी ने जो पैगाम दिया, उस पैगाम को सुने। आकायद आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, ये मेरी सुन्नत है। औलादे पैदा हो तो क्या करोगे? कल कयामत का दिन होगा, अगर औलादे नहीं पढ़ेंगी ना तो बाद में बच्चे से पूछा जाएगा, पहले उसके पेरेंट्स से पूछा जाएगा। रब्बे करीम उस पेरेंट्स से पूछेगा कि तुम्हारा बेटा शराबी क्यों हो गया, तुम्हारा बेटा जुआरी क्यों हो गया, तुम्हारा बेटा रात में गंदी तस्वीरें देखने वाला क्यों हो गया, तुम्हारा बेटा चौराहों पे खड़ा होकर सिगरेट का धुआं उड़ाने वाला कैसे हो गया। रब उन पेरेंट्स से पूछेगा। इसलिए जिम्मेदारियां आपकी बनती है कि अगर घर में औलादे हैं तो उसको संवारे कैसे, सजाए कैसे। नतीजा यह होता है कि बच्चा छोटा है, गलती पे गलती करता है, और हम कहते हैं बच्चा छोटा है बाद में ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आओ, मेरे नबी ने प्रैक्टिकली दुनिया को दिया है। मेरे नबी की बारगाह मुक़द्दस से मस्जिद नबवी है, सदका के कुछ खजूर आकर मस्जिद नबवी में रखे गए हैं। सैयदना इमाम हुसैन आ गए, अभी बचपने का आलम है, दौड़ते हुए गए, लंगड़ाते हुए गए, और जाने के बाद एक खजूर उठाया, मुंह में डाल लिया। मेरे पैगंबर ने देख लिया। जाने के बाद मेरे आका ताजदार मदीना ने अपनी उंगली डाला, उंगली डालकर उसको बाहर निकाल दिया, और सैयदना इमाम हुसैन से फरमाया, मेरे लाल तुझे मालूम नहीं है कि ये सदका का है और सदका अहले बैते पर हराम है, इसलिए मेरे लाल ये तुम्हारा हक नहीं है, ये गरीबों का हक है, तुम्हें इसे खाने की जरूरत नहीं। नबी चाहते तो छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते, लेकिन मेरे पैगंबर ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि दुनिया वालों,
अगर तुम्हारे घरों में छोटा बच्चा है तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो बच्चा की शक्ल में हो या बच्ची की शक्ल में हो, उसे मुकम्मल तरीके से शरीयत मुस्तफा बताओ। अगर बेटियां हैं तो कनीज़े फातिमा बना डालो, अगर बेटा है तो गुलामे गौस बना डालो। जब ऐसी तरबियत दोगे तो बच्चा जब जवान होगा तो समझ जाएगा कि माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। वरना अगर जवानी आ गई और सोचोगे कि बेटा मेरा सवर जाए, कभी नहीं होगा। बेटा सुधर जाए या कभी नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को बिल्कुल बचपने के आलम में उसे मुकम्मल तरीके से शरीयत बताएं और उसे दीन और दुनिया के तालीम से वाबस्ता करें। आप देखें हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की जो माँ है ना, बच्चा जब अभी छोटा था, 7 साल की भी अभी कम थे, तो माँ ने उस बेटे को कहा बेटा तू नमाज पढ़। तो हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया माँ नमाज पढ़ूंगा तो क्या होगा? तो बड़ा चीनी खाते थे। माँ ने कहा बेटा अगर तू नमाज पढ़ेगा तो रब तुझे चीनी देगा। क्या फरमाया? चीनी देगा। लालच में गए, वजू करके आए, माँ ने मुसल्ला बिछा दिया और उसके नीचे पुड़िया बनाकर चीनी को उसी के अंदर रख दिया। हजरत बाबा आ गए, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब मुसल्ला उठाए तो उसके नीचे चीनी। अब रोजाना उसी चीनी के लालच में जो है नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरा, माँ किसी पार्टी में चली गई, किसी शादी में चली गई, सोची थी कि जोहर की नमाज में मैं घर आ जाऊंगी, नहीं आ पाई। अब बेटा को नमाज पढ़ने की आदत थी, वजू किया, मुसल्ला बिछा दिया। उधर माँ फिक्रमंद है कि प्रतिदिन तो मैं उसके नीचे चीनी रख दिया करती थी, चीनी की पुड़िया रख दिया करती थी। आज अगर बेटा नमाज पढ़ेगा और उसके मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया न मिलेगी तो उसके दिल में खटक पैदा हो जाएगी। माँ ने आंचल उठा दिया, रब की बारगाह मुक़द्दस में वसीला मुस्तफा लेकर आंचल उठाई है। याद रखो अगर माएँ नेक होती हैं अल्लाह दुआएं को कबूल फरमा लिया करता है। उधर माँ ने अपनी आंचल को उठाया है, ए मेरा खुदा अगर आज तूने भरम नहीं रखा है मेरे बच्चे के दिल में खटक पैदा हो जाएगी। ए अल्लाह तू ही मेरी इज्जत को रखने वाला है। अल्लाह उस समद उधर माँ दुआएं कर रही है, इधर हजरत शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे हैं। और नमाज से जब फारिग हुए, आदत थी मुसल्ला उठाने की, जब मुसल्ला उठाए तो रोजाना पुड़िया पाते थे, आज मुकम्मल एक गड्ढा पाते हैं जो चीनी से भरी हुई। अल्लाह समद, रोजाना पुड़िये में और आज पूरा गड्ढा भरा हुआ है। हैरान है। थोड़ी देर के बाद माँ आ गई, आने के बाद पूछी बेटा नमाज पढ़ा? हाँ माँ नमाज पढ़ा। चीनी मिली? माँ रोजाना तो थोड़ा थोड़ा, थोड़ी, आज तो मुकम्मल डब्बा भरकर। का दिखा तो सही। जब दिखाए तो पूरा एक गड्ढा भरा हुआ था चीनी से। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा ने पूछा माँ मामला क्या है, बड़ी मोहब्बत कर रही हो? माँ ने कहा बेटा सुन ले, मामला यह है कि मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, मैं बिल्कुल लागर हूँ, गरीब हूँ, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीनी तुझे देती थी और तुझे नमाज पढ़ने की आदत डालती थी। आज सुन ले मैं नहीं दिया हो, उस रब्बे कदीर ने दिया है जो बड़ी ताकत वाला है, बड़ा पावर वाला है, उसने तुझे अता फरमाया है। बात समझ में आ गई। और उस दिन से हजरत बाबा फरीद शकरगंज ने एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं की। आप बताओ, आप अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए क्या चीज की लालच देते हो? आप खुद भी नमाज नहीं पढ़ते हो, बच्चों को भी आदत नहीं डालते हो, और बच्चा जब जवानी को आता है तो नमाज पढ़ने को कहते हो। मैंने कहा नहीं रहे, बच्चे को लालच देकर उसे नमाज पढ़ाओ, अल्लाह उसकी जिंदगी को संवारता हुआ नजर आएगा। इसलिए हमारे मिल्लत के नौजवान बच्चों को बचपने से संवारने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आप उस नबी के मानने वाले हो, उस पैगंबर को मानने वाले हो।
जो पैगंबर आ ही थे इसलिए कि दुनिया को सवार दिए जाए, दुनिया को इज्जत दिए जाए, दुनिया को मरातिब दिए जाए। आप सोचो तो सही, आप किस पैगंबर के मानने वाले हो? अरे यार, आप तो उस नबी के मानने वाले हो जो नबी आए नहीं है। दुनिया की सारी पोथियां उस पैगंबर का तज़किरा करती हुई नजर आती, जितनी भी पोथियां हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो या सामवेद हो, पोथी रामा संग्राम हो या भूषण पुराण हो या भविष्य पुराण हो, गीता हो या दुनिया की जितनी पोथियां हो, वो सारी पोथियां भी नबी आए नहीं उसका तज़किरा करती। महर्षि श्री वेद व्यास जी का नाम आपने सुना होगा। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े विद्वान हैं सनातन धर्म में, उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं पैदा हुआ। उन्होंने बहुत सारी किताबों की अध्ययन किया, लिखा भी, और वो नबी आखिर ज़मा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2000 साल पहले आए थे। एक दो दिन नहीं, 2000 साल पहले ये व्यक्ति आए और उसने अपने पैगंबर का तज़किरा किया। उसने जो किताबें लिखी, एक किताब है जिसका नाम है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण के प्रतिशत पर्व नंबर 3, खंड नंबर 3, अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 5। ए तस्मिनन तेरे मलक्ष्य आचार्य और समन्विता महामदित क्या दशिष्ट शाखा समन्विता। ए दुनिया वाले जानो कि रेगिस्तानी में एक नबी पैदा होंगे जिसका नाम मोहम्मद होगा, 2000 साल पहले। और क्या होगा? उसी किताब के भविष्य पुराण के प्रतिशत पर्व नंबर 3, खंड नंबर 3, अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 25 और 26। कहा लिम्दकच्छदीसी काहीन संसुरधारी सदुष्का उच्चालापी सर्वपक्षी भविष्यति जनो मम बिना कोलम तपस्वस्त शाम बक्षिया मता मम मुसलैने व संस्कार कुशरिज्ञ भविष्यति। क्या होगा? समझ में बात आई कि नहीं आई? निकलो पढ़ ले, संस्कृत निकलो पढ़ ले। का बोलत क्या निकल गया? हम यही जिला के हई, कोनो विदेश से थोड़े आइल बनी। हमरो भोजपुरी बोले के ढोंगा वाला ना। संस्कृत पढ़े चाहिए कि ना पढ़े चाहिए, है ना भाई? अपने देश के भाषा आता काहे ना पढ़े चाहिए। अंग्रेजी सब लोग पढ़ावता और संस्कृत के पढ़ाते नहीं। संस्कृत में जितनी पोथियां हैं ना, पोथियां जो हैं जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4, उनके यहाँ भी ये कहा जाता है कि यह ईश्वरीय वाणी, इसका कोई लेखक नहीं मिलता, इसका कोई राइटर नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी 4 किताबें, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मुक़द्दस, अल्लाह का कलाम, राइट है ना? उन किताबों को जो आप पढ़ेंगे ना, पढ़ लीजिए उन किताबों को। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, जितनी वो किताबें हैं जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उन धार्मिक पुस्तकों की जब आप अध्ययन करेंगे तो कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, कहीं कोई दुश्मनी नहीं है। उनके यहां भी कहा गया कि एक ईश्वर का भजन करो, हमारे यहां भी कहा गया कि एक अल्लाह की इबादत करो। कहीं नहीं है कोई। 14 साल का वनवास हुआ था ना, और उस वनवास में जब श्री राम जी गए जंगल में, और वहां श्री हनुमान जी भी पहुंचे, श्री लक्ष्मण भी पहुंचे, उन लोगों ने श्री राम जी से पूछा था कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, चर्च नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है, ईश्वर का भजन कैसे होगा, अल्लाह की इबादत कैसे होगी? तो श्री राम जी ने क्या कहा था? आओ मैं तुमको बताता हूं ईश्वर का भजन कैसे करना है, जो रियली है। अगर आप श्री राम जी के मानने वाले हैं तो सुने, उस किताब को पढ़ लीजिए, उसका नाम है श्री रामचंद्र अमृत। बहुत मोटी किताब नहीं है, पतली किताब है, पढ़िए इस किताब को। उसमें बताया गया कि ईश्वर का भजन कैसे होगा। उन्होंने कहा, प्रथमा तारा का चयमादित्य दंड मुच्यते तीत कुंडलाकारम चतुर्थार्धे चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्तो मित्र ज्योति रूपक। वाह वाह, बहुत खूब। उन्होंने कहा, सुना इबादत करने का तरीका, पूजा करने का तरीका, सिर्फ हाथ में धोया न पैर धोया, सीधे मंदिर में चले गए, घंटा हिला दिए, पूजा हो गया। दिल से करो। श्री राम जी के अगर मानने वाले हो, उनके फॉलोअर हो,
तो उनके शब्दों पर अमल करो, उनके किरदार को अपनाओ, उनकी शऊर जिंदगी को अपनाओ, उनके हालात जिंदगी को अपनाओ। उन्होंने साफ कहा था कि सुनो, इबादत करने का तरीका मैं बताता हूँ, ईश्वर का भजन करने का तरीका मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा प्रथमा तारा का, सबसे पहले खड़े हो जाओ, सबसे पहले खड़े हो जाओ, प्रथमा तारा का, जय मादित्य दंड मुच्यते दीते। फिर उसके बाद दंडवत करो, यानी आधे चांद की तरह झुक जाओ। फिर उसके बाद दंडवत करो, यानी सजदा करो। फिर उसके बाद बैठकर उसके भजन में लग जाओ। 4 तरीका बताया ना भाई, पहले खड़ा होना है, फिर आधे चांद की तरह झुकना है, फिर आपको सजदा करना है, फिर उसके बाद बैठकर तशहुद में जो तहियात पढ़ते हैं। यही तरीका तो मदीने के ताजदार ने 1400 साल पहले दिया था। इसमें भी बताया था कि पहले खड़ा हो जा, फिर उसके बाद रुकू कर, फिर उसके बाद सजदा कर, फिर उसके बाद बैठकर तहियातो दरूद पढ़ ले, नमाज मुकम्मल हो गई। तो जो तरीका मदीने का ताजदार दे रहे हैं, वही तरीका श्री राम जी दे रहे हैं। अब बताओ कबूल करना है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अख्तर शमसी चतुर्वेदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे इसलिए रिसालत। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये तरीका वही है, और वहां भी एक ही ईश्वर के भजन का है। आप पढ़ लीजिएगा ऋग्वेद में कहा गया, न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थी नाप्योचैते, न पश्चिमो न षष्ठ सप्तमो नाप्योचैते, न अष्टमो न नवमो दसमो नाप्योचैते, सा सर्वस्मे विपश्यन्ति यच्छुनारति यच्छना, नमीदं निगतं सा एक कर्दी गाव, सर्वे अस्मिन् देवा एकबिर्तो भवन्ति। कह दो कि ईश्वर एक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हो सकता है। ईश्वर अकेला है जो सारे संसार का मालिक है, सबको मौत और जिंदगी देता है, सबको खिलाता है और पिलाता है, पूरे संसार का देख रेख करता है। उसके अलावा कोई नहीं है, वो अकेला है जो सारे संसार का मालिक है। बताओ, यही बात तो कुरान भी कहता है कि खुदा ही है जो कायनात का मालिक है, तुम्हारी जिंदगी का भी मालिक है, तुम्हारी मौत का भी मालिक है। इसलिए आओ उसी ईश्वर का भजन किया। वाह वाह, बेशक, बहुत खूब। और वो किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी चर्च, किसी गुरुद्वारे का मोहताज है, ऐसा है तो नहीं। पढ़िए गीता को, पढ़िए। गीता में कहा गया, ना हम बसावे वैकुंठे योगी नाम हृदय रचा मद भक्ता यत्र गायत ततिष्ठाम नारद। नारद ने जब पूछा है कि ईश्वर तू कहाँ रहता है, जन्नत में, स्वर्ग में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, आवाज आई, ना हम बसा में वैकुंठ है, मैं किसी जन्नत या किसी जहन्नम या किसी वो मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में नहीं रहता हूँ, बल्कि जो बुलाने वाला, पुकारने वाला, भजन करने वाला, इबादत करने वाला जहाँ ही हमारी इबादत करता है वहीं मैं उसे मिल जाया करता हूँ। जा, आप जा रहे हो कहीं, इबादत करने का मौका मिल जाए तो क्या आप खेत खलियान में नमाज नहीं पढ़ोगे कि मस्जिदें रहेगी तबे पढ़ोगे? वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए आओ उस कुरान मुकद्दस को सीने से लगाओ, जो कुरान पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम देता है। और याद रखो, जो कुरान से मुंसलिक हो जाता है, जो पैगंबर की जिंदगी से मुंसलिक हो जाता है, इंशाअल्लाह वो कामयाब होता हुआ नजर आता है। आप जनाबे गुरु नानक की जिंदगी पढ़ लीजिएगा। जनाबे गुरु नानक जब इज्जत वाले हुए, बुलंदी वाले हुए, तो दुनिया वालों ने पूछा था, गुरु नानक आपको कैसे इज्जत मिल गई, आप कहां से बुलंदी पा गए, दुनिया आपको सलाम कैसे करने लगी? तो जनाबे गुरु नानक ने उस बात को गुरु ग्रंथ में लिखा है, और उसी चैप्टर की ट्रांसलेशन मिस्टर गुरमीत सिंह एडवोकेट और मिस्टर तारा सिंह एडवोकेट ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। पढ़िए उस किताब, उसमें उन्होंने साफ लिखा कि इट इज क्लियर दैट नानक took the prophet of Islam as his model. His teachings was naturally deeply colored by this fact. If we make a comparative study of glorious Quran as contained in Sri Guru Granth Sahib, we noticed that the basic truth presented by Shardi same and some of the writing resemble in subject matter, even in style, so much as to in the mind of the reader the impression that to have proceeded from one common source. का इज्जत पाओगे, बुलंदियां चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो मैंने जो कुछ पाया है या तो कुरान से पाया है या साहब कुरान से पाया है। गुरु नानक जैसे लोग
इज्जत कुरान से मोहब्बत कर लिए, पैगंबर की जिंदगी से मोहब्बत कर लिए, इज्जत वाले हो गए, बुलंदी वाले हो गए। और हमने कुरान को छोड़ दिया, पैगंबर की जिंदगी को छोड़ दिया, आज जलील व खार होते हुए नजर आ रहे हैं।